Good morning, students. Today we are continuing our chapter 9 Financial Management. You have already done the 3 decisions. I hope that are clear to you. Now, next topic is Financial Planning. एक फाइनेंशियल मैनेजर 3 डिसीजंस लेता है. इसके अलावा वो क्या करता है? फाइनेंशियल प्लानिंग करता है. प्लानिंग आप पढ़ चुके हैं. प्लानिंग हमेशा फ्यूचर टाइम पीरियड के लिए की जाती है. अब इसके आगे क्या वर्ड लग गया? फाइनेंशियल. फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स फंड्स के लिए जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, जो एक एस्टिमेशन लगा रहे हैं कि हमें कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है बिजनेस में, कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट अभी है, कितने आगे भी आगे आने वाले टाइम में कितनी हमें रिक्वायरमेंट होगी फंड्स की, और कहाँ से हम उन फंड्स को अरेंज कर पाएंगे. तो ये हम अभी से प्लानिंग करके चल रहे हैं और इसे क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग. The process of estimating the fund requirement of a business and specifying the sources of funds is called financial planning. Now, students, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? क्यों करें हम फाइनेंशियल प्लानिंग? जैसे हमने प्लानिंग की इम्पोर्टेंस पढ़ी थी ना, ऐसे ही यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग की इम्पोर्टेंस आपसे पूछी जाएगी. तो आप क्या लिखेंगे? जब हम फ्यूचर के लिए फोरकास्टिंग करके चलते हैं, एस्टिमेशन लगा के चलते हैं, तो हमें पता होता है कि आगे अगर ये सिचुएशन आई तो हम उसको किस तरह से हैंडल करेंगे. मतलब हम प्रिपेयर कर लेते हैं अपने आप को आगे आने वाले बिजनेस में जो भी सिचुएशंस होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, उनके लिए. तो अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो हमें हेल्प मिलती है फोरकास्टिंग करने में कि व्हाट मे हैपन इन फ्यूचर in different business situations. By doing so, it helps the firm to prepare for the future. Now, second point of importance, it helps in avoiding business shocks and surprises. हमें एकदम से धक्का नहीं लगता कि एकदम से ये क्या हो गया, हमने सोचा ही नहीं था ऐसे हो जाएगा. तो इस तरह के शॉक सरप्राइजेस हमें नहीं लगते अगर हमने फाइनेंशियल प्लानिंग पहले कर रखी होती है. तो हम आगे फ्यूचर के लिए प्रिपेयर होते हैं कि अगर ये वाले प्रॉब्लम आई तो हम उसे इस तरह से सॉल्व कर पाएंगे. हमने ये अरेंजमेंट पहले से इसके लिए कर रखा था. तो ये सेकंड पॉइंट था इम्पोर्टेंस का. नाउ थर्ड पॉइंट, इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग. कोऑर्डिनेटिंग का मीन्स क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है सिंक्रोनाइज करना, इकट्ठा करना, टुगेदर करना डिफरेंट जो हमारे टास्क बिखरे हुए होते हैं. ऐसे ही फाइनेंशियल प्लानिंग में भी हम जो डिफरेंट फंक्शंस हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं, जैसे सेल्स का फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, प्रोडक्शन का फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैं. मान लीजिए कहीं अकाउंट्स का वर्क हो रहा है, कहीं हमारा और कोई वर्क हो रहा है एडवर्टाइजिंग का. तो इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस एक ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं और उन सब में क्या चाहिए? फंड्स चाहिए. तो कहाँ कितना फंड्स चाहिए और किस समय कितना फंड चाहिए, तो उन सब चीज़ों को इकट्ठा करना, कोऑर्डिनेट करके हम पूरा एक बजट तैयार कर लेते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय. तो फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प करती है कोऑर्डिनेट करने में डिफरेंट बिजनेस फंक्शंस जैसे सेल्स, प्रोडक्शन, और इससे रिलेटेड जो भी हमें पॉलिसीज़ बनानी है, प्रोसीजर्स डिसाइड करने हैं, वो भी हम कर पाते हैं अगर हमने फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी होती है कि हमें किस डिपार्टमेंट में कितना फंड्स हमारा इन्वेस्ट करना है, यूज़ करना है, उससे क्या हमारा बेनिफिट होगा. उसके अकॉर्डिंग फिर हम उससे रिलेटेड पॉलिसीज़ भी बना लेते हैं कि हमारी क्रेडिट पॉलिसी अगर हम दे रहे हैं तो कितने टाइम का, 15 मंथ्स का क्रेडिट देंगे या 1 मंथ का क्रेडिट देंगे. तो जो भी हमें पॉलिसी बनानी है तो वो तभी बना पाएंगे जब हमने पहले फाइनेंशियल प्लानिंग की होगी. Next point of importance is it provides a link between investment and financing decisions on a continuous basis. अभी हमने पढ़े थे स्टूडेंट्स, फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब सोर्स ऑफ फंड्स जो डिफरेंट है, उसमें से सेलेक्ट करना कि कहाँ से फंड्स अरेंज करें और फिर उन अरेंज्ड फंड्स को कहाँ कितना इन्वेस्ट करें. इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कितना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कितना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. तो ये सारे जो हमारे डिसीजंस हैं ये कॉन्टिन्यूस बिजनेस में हमें लेने होते हैं. ऐसा नहीं कि एक बार ले लिया और हो गया, बार कॉन्टिन्यूसली हमारे ये डिसीजंस बिजनेस में हमें लेने पड़ते हैं. तो इन सबको लिंक करता है फाइनेंशियल प्लानिंग.
है ना, कि हमें कहाँ से फंड्स अरेंज करने हैं, कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग इन सबको लिंक करता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इम्पॉर्टेंस इज it helps in reducing waste, duplication of efforts, gaps in planning and confusion. फाइनेंशियल प्लानिंग अगर हम करेंगे तो क्या क्या चीज़ें हमारी रिड्यूस हो जाएंगी? सबसे पहले वेस्ट, है ना, वेस्टेज हमारी रिड्यूस हो जाएगी। ऐसा नहीं कि हमने फंड्स कहीं से ले लिए, अरेंज कर लिए, लोन वगैरह ले लिया, हम इसका इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं, पर हमने ज़्यादा ले लिया, हम कम लेते तो भी काम चल सकता था। तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी अगर फाइनेंशियल प्लानिंग होगी। तो इसका मतलब वेस्टेज नहीं होगी, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होगा कि हमने यहाँ से भी ले लिया, यहाँ से भी ले लिया, एक जगह से लेते तो भी चल जाता, है ना। तो अब डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं, कि हमें पता नहीं था, मैंने पहले प्लानिंग तो करी नहीं थी, अब दो जगह से हमारे पास आ गए फंड्स, तो ये ऐसा भी नहीं होगा क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी है। और जो हमारी प्लानिंग में जो प्लानिंग क्या करती है, हमारे गैप को फिल करती है ना, जो हमारा प्रेजेंट है और जो हमारा फ्यूचर है उसका जो गैप है उसको फिल करती है। तो अगर फाइनेंशियल प्लानिंग होगी तो वो जो गैप्स होते हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगे और कन्फ्यूज़न भी नहीं होगी कि अब क्या करें, कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर हमने पहले फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी होगी तो कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं होगी। तो क्या क्या चीज़ रिड्यूस करती है फाइनेंशियल प्लानिंग? वेस्टेज, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, गैप्स और कन्फ्यूज़न। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस का क्या पॉइंट है? इट सर्व्स एज ए कंट्रोल टेक्निक एज इट मेक्स इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ईजियर बाय स्पेलिंग आउट डिटेल्ड ऑब्जेक्टिव्स फॉर वेरियस बिजनेस सेगमेंट्स। अभी हमने पढ़ा था कि बिजनेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए, अलग अलग सेगमेंट्स बनाए गए हैं, और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो भी हमें अचीव करना है। तो उसके लिए प्लानिंग, कंट्रोलिंग, अभी हमने पढ़ा था पीछे भी चैप्टर्स में, बहुत नेसेसरी है। तो इसी तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग भी क्या है? एक तरह से कंट्रोलिंग टेक्निक है। मतलब जो हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड से, तो स्टैंडर्ड क्या है? जो हमने फाइनेंशियल प्लानिंग के समय डिसाइड करा है, और जब हम एक्चुअल फंड्स वगैरह अरेंज करके उन्हें इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें यूज़ कर रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि जो हमने डिसाइड किया था फाइनेंशियल प्लानिंग के समय उसके अकॉर्डिंग ही खर्चा हो रहा है, बजट से बाहर तो नहीं जा रहे हम। तो फाइनेंशियल प्लानिंग एक तरह से कंट्रोलिंग डिवाइस, एक कंट्रोलिंग टेक्निक का काम करता है। क्यों? क्योंकि हम उससे कंपेयर कर सकते हैं अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को। नेक्स्ट इज इट ट्राइज टू लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर। फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे लिंक करती है प्रेजेंट को फ्यूचर से, कि इस समय हमारे पास क्या है और आगे आने समय में कितना और क्या चाहिए, कहाँ कितना खर्च करना है। तो ये सब चीज़ें हमारी लिंक हो जाती हैं फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय।